तो यदि वो झंडा गिरा, यदि वह प्रतिक्रिया स्ट्रांग न होती, यदि वो झंडा गिराने वाला न मारा गया होता, कदाचित तो भीड़ उस घर पर पथराव करके खींच के अन्य लोगों को भी जलाती, क्या करती क्या पता। नानपारा रोड पर कल ही इंक्रोचमेंट हुआ है, कल ही वो मकान बनी है। बताइए, नानपारा रोड पर वो मकान विसर्जन के बाद ही बनी है। 50 साल से वो मकान नानपारा रोड पर बन रही है, महसी नानपारा पर। तो आप अब तक भांग खा के सोए हुए थे घर में? क्या अब तक आपको न्याय नहीं दिखाई दे रहा है कि सरकारी जमीन का इंक्रोचमेंट है, इसको हटाया जाना चाहिए? गरीब आदमी जो किसी तरीके से अपना घर बनवा के रह रहा है, न जाने कितनी मजदूरी कितनी मशक्कत से किया है, उसका घर क्यों तोड़ा जाएगा? हम जिस कम्युनिटी के हैं उस लोगों ने रगड़ा रगड़ी किया है उसके दरवाजे पर जाके। नहीं, उसके दरवाजे पर रगड़ा रगड़ी करने की जरूरत क्या थी? आपका भगवा उतारने की कोशिश करता है क्या? और जब वो नहीं करता है तो आप एक काम कैसे करेंगे? उसके घर पर चढ़ के जो उत्पात मचाया जा रहा था, दुनिया ने देखा, तो आप खड़ा होकर मुसलमान का झंडा उतरवा रहे हैं। खड़ा होके पुलिस मुसलमान का हरा झंडा उतरवा रही है। बहराइच पुलिस पर हत्या का मत लड़ना चाहिए, उसके सामने नजर यदि उसको रोके होते तो क्या हत्या होती? इस प्रदेश के जितने घर जहां भी बने हैं वह अवैध, सबके घर अवैध आ जाएंगे यदि देखा जाए तो, सबके घर। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। बहराइच में उस दिन भी ठीक नहीं हुआ था जब रविवार को एक जुलूस निकलता है और उसमें राम गोपाल की मौत हो जाती है। लेकिन आज जो नोटिस, कल रात जो नोटिस चस्पा हुई है, वो भी किसी भी बिना पर ठीक नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर अवैध मकान है तो गिर रहा है, इसमें कौन सी गलत बात है? वो इसलिए गलत बात है क्योंकि जिन घरों पर जो है वो बुलडोज करने का आदेश आया है, उन घर में कोई जेंट्स बचा नहीं है। 2 का एनकाउंटर हो चुका है और बाकी के 3 लोगों को प्रशासन ने जेल में बंद किया हुआ है। अब महिलाओं को ये कहा जा रहा है कि कागज दिखाइए, नहीं तो घर गिरा देंगे। अब सोचने की बात यह है कि हमारे समाज में जो महिलाएं हैं उनमें अधिकतर नहीं पता होता है कि कौन से दफ्तर जाके कौन सा कागज दिखाना है और कौन से कागज से हमारा घर बच जाएगा। अब ये जो बहराइच में हो रहा है उसमें एक तबका जो है वो रो रो कर यही कह रहा है कि मतलब जो मकान अवैध थे वो 50 साल से भी तो अवैध रहे होंगे ना। तो आज इस तरीके का बुलडोजर एक्शन, तो बिजली का बिल, हाउस टैक्स और ये सारी चीज़ें किस तरफ इशारा कर रही थी? कल तक हम गलत मकान नहीं बनाए थे, कल तक वो अवैध नहीं था, आज क्यों अवैध हो गया? इस तरीके के बड़े सवाल हैं। इन सभी सवालों पर हम तसल्ली से बात करेंगे। संपूर्णानंद मल जी हैं हमारे साथ, पूर्वांचल गांधी हैं, आप अहिंसा के पुजारी हैं। लेकिन जो चीज़ें हो रही हैं, जैसे राम गोपाल की जो मौत हुई उसको भी कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा है, गलत हुआ, किसी की हत्या या किसी की जान ले लेना सही नहीं है। लेकिन अब जो ये चीज़ें हो रही हैं, ये कहा जा रहा है कि हम जो है वो 23 मकानों को जो है वो रौंद देंगे, हम 23 मकानें गिरा देंगे अगर आप कागज़ दिखा सकते हैं। वो भी सर नोटिस 17 तारीख का है, 18 तारीख की देर रात नोटिस चस्पा होती है। आज मतलब कल भर का समय है, नहीं तो घर गिरा देने की बात है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? मतलब ये जो चीज़ें हो रही हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका है कि घर गिराकर कोई न्याय देने की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और ये कोई जस्टिस भी ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी इस तरीके की चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? असंवैधानिक बुलडोजर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, परम सम्मानीय सर्वोच्च न्यायालय, ये वर्डिंग है। वेलकम पहले भारत एक नई सोच के विजेंद्र और पल्लवी को। असंवैधानिक बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये मेरा अपना नहीं है। दूसरी बात है कि बहराइच में जो कुछ हुआ है वह हम जिस कम्युनिटी के हैं, हिंदू सोसाइटी के हैं, हिंदू समाज के हैं, उसी संवर्ग के हमारे द्वारा गलतियां की गई हैं। जितनी गलतियां बहराइच में हो सकती थी, मॉब भीड़ जाती है, जो विसर्जन की भीड़ है, हुड़दंगाई जिसे मैं कहता हूं अपनी, और वो ऐसी भीड़ का किसी मृत्यु के उस पर मृतक के साथ ऐसी भीड़ और इस तरह के नारे और ऐसा कुछ होता नहीं है जो हमारी परंपरा है। यह पूरी तरीके से असंवैधानिक तो है ही है। इस तरह का इंस्टांस हमारे इतिहास में नहीं मिलता कि हम माँ की प्रतिमा, मृतक माँ की प्रतिमा ले जा रहे हों, अश्लील गाने बज रहे हों, गंदे गंदे नारे लगाए जा रहे हों, अबीर फेंका जा रहा हो, आधे लोग शराब में पी के गिर रहे हों। जो मूर्ति विसर्जन है उसको आप बता रहे हैं, ये तो पूरी, ये भारतीय परंपरा में इस तरह का कोई उदाहरण नहीं है। और वह सिंबॉलिक है ना कि माँ की मृत्यु हो गई, हम ले जा रहे हैं उनको विसर्जित करने, यही ना है। तो हम जो माँ मरती है, पिता मरते हैं, भाई मरता है, कोई स्वजन मरता है, तो हम क्या करते हैं? बड़े गमगीन तरीके से, आँखों में अश्रुपूरित नेत्र और बड़े शालीनता के साथ आदमी ले जाके भगवान का प्रार्थना करके वहाँ दफन करता है
या जो है उसको बर्न करता है। ये जो अभी चली है परंपरा जो विसर्जन का दुर्गा पूजा में और उधर जी तमाम पूजाओं में, यह कहाँ से किन लोगों ने लेके खोज तलाश की है इसकी, कितना नफरती है यह पूरा सिस्टम, किस तरीके का है, कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है, कोई सोचने की किसी की क्षमता नहीं है। बहराइच में भीड़ जाती है विसर्जन की, एक मुसलमान के घर पर चढ़ के वो भारी भीड़, हजारों की भीड़ नीचे देख रही है, पुलिस खड़ी है, एक युवक तरुण युवक जो है, कोई राम गोपाल का तो कोई दोष ही नहीं है। राम गोपाल को किच भट्टी के में राम गोपाल रूपी ईंटा पका है, यह सबसे बड़ा हमारा जो पूरा हम जो रच रहे हैं, जो आज हमारी जो ये सांप्रदायिकता और जो नफरत रचा गया है कि हाँ हिंदूज को एक जगह खड़ा करना है, किस तरह से मतलब सोचा भी नहीं जा सकता कि कोई किवाड़ बंद किया हो, उसके घर से जाके और उस पर से अंदर से वो ईंट फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है, उसके दरवाजे पर जाने की क्या जरूरत थी? आपको अदर कोई मार्ग नहीं था ले जाने का जुलूस? कलेक्टर और अभी जो ये न्याय के नाम पर अभी आ रहा हूँ न्याय पर, मैं बता दूं कि कितना इनजस्टिस हुआ है और अब जो दूसरा जस्टिस इनजस्टिस होने जा रहा है वो कितना बड़ा इनजस्टिस है। सर एक बात, अब इसको ऐसे भी देखा जा सकता है कि ये जो झंडा गिरा है, अब जो घर में बैठे लोग हैं उनको इस बात का भी भय हो सकता था कि ये सिर्फ झंडा ही गिराने वाली भीड़ नहीं है, भीड़ जिस तरीके से उग्र थी वो कुछ भी कर सकती। राइट, एग्जैक्ट। यदि वो झंडा गिरा, यदि वह प्रतिक्रिया स्ट्रांग न होती, यदि वो झंडा गिराने वाला न मारा गया होता, कदाचित तो भीड़ उस घर पर पथराव करके खींच के अन्य लोगों को भी जलाती, क्या करती क्या पता, कुछ भी पता नहीं है। ये तो बिल्कुल एक समूह धावा कर रहा है, एक प्रतीक को आप तोड़ के उतार रहे हैं, वहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। उसकी हत्या प्रतिक्रिया में हत्या होती है। और जो इनकाउंटर किया गया है, जो इनकाउंटर दिखाया गया है, जो किया गया है पुलिस STF के द्वारा, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है। यह पूरी तरीके से जुर्म है, जुर्म। और अब जो अभी नोटिस चस्पा हुई है 17 की डेट में, कल की डेट में कलेक्टर की ओर से, ये पूरी न्याय पर, हमारी पूरी प्रणाली पर धब्बा लगाता है। समय नहीं देना, मतलब जो प्रक्रिया पहले से हो सकती है, जब कोई ऐसी चीज हो जाती है, मतलब इतनी बड़ी घटना हो जाती है, उसी के बाद नगर निगम या DM साहब को कैसे पता चल जाता है कि ये मकान नानपारा रोड पर कल ही इंक्रोचमेंट हुआ है, कल ही वो मकान बनी है। बताइए, नानपारा रोड पर वो मकान विसर्जन के बाद ही बनी है। 50 साल से वो मकान नानपारा रोड पर बन रही है, महसी नानपारा पर। तो आप अब तक भांग खा के सोए हुए थे घर में? क्या अब तक आपको न्याय नहीं दिखाई दे रहा है कि सरकारी जमीन का इंक्रोचमेंट है, इसको हटाया जाना चाहिए? अब जब ये वारदात हो गई तो आप वहाँ ले जा रहे हैं, मुसलमानों का घर बुलडोज करेंगे? ये कहाँ लिखा हुआ है? और बुलडोजर एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यह सुप्रीम कोर्ट की वर्डिंग है, मेरी नहीं है। और मैंने अभी पत्र, जब हमको ये सूचना मिली है, मुझे सूचना मिली है कि नोटिस चस्पा होगा 3 दिन का नोटिस। आप यदि वो अवैधानिक घर है, DM के बिना अनुमति कोई घर बनवाया गया है, जैसा कि नोटिस में लिखा हुआ है कि यदि परमिशन लेके नहीं बनाया गया है तो घर तो यह परमिशन क्या विसर्जन के बाद का कोई घर बना है जिसके लिए परमिशन खोज रहे हैं? और विसर्जन के पहले का परमिशन है तो आप कहाँ सोए हुए थे? आपको घर कल गिराना चाहिए था। आप बताइए कि उस घर में रहने वाले बहुत सारे, जैसा कि हम सुन रहे हैं, कुछ अरेस्ट हो गए, कुछ को गन डाउन किया गया, कुछ को कुछ भी किया गया, जो किया गया हो मुझे ज़्यादा नहीं मालूम, पुलिस जो बाहर बताती है वो जानकारी है। आप इस समय बुलडोजर क्यों ले जा रहे हैं वहाँ, किस बात के लिए? उनके लड़के जो चले गए, महिलाओं से पेपर मांग रहे हैं, बच्चे, आप बताइए वो बच्चे कहाँ जाएंगे, वो महिलाएं कहाँ जाएंगी? ये शासन है, किस बात के लिए शासन है? क्या शासन क्राइम संस्थित करने के लिए है? ये अपराध संस्थित करना हुआ। बहराइच में जो कुछ होने जा रहा है, मैंने अभी खत लिखा है, ऑनरेबल CM को लिखा हूं कि मैं प्रार्थना पूर्वक लिखा हूं कि उस बुलडोजर को स्टॉप करिए, रोकिए। कल परसों तो बुलडोजर नहीं ही चलना चाहिए। बुलडोजर आप विराम करिए, कार्रवाई मुकम्मल करके, और देखिए, और उस महसी और जो नानपारा रोड है उस पर जितने घर हों उनको बुलडोज करिए। लेकिन इस क्षण में बुलडोजर जब प्रतिक्रिया, और क्या करने जा रहे हैं आप? कौन सा मनुष्यता का किताब? जांच कितनी जल्दी हो जाती है, मतलब कोई जांच नहीं होती है। रविवार के दिन ये सारी घटना हुई
और आज शुक्रवार है, एक कुछ दिन के अंदर ही जो है वो सरकारी कागज जो है वो रेडी हो गया, नोटिस चस्पा हो गई और अवैध भी घोषित हो गया। ये कब इतना जल्दी कैसे? यह वही जांच हो रही थी जैसे रुद्रपुर में हुआ था, रुद्रपुर वाला जो गांव यादव का मकान जो गिर रही थी, इसी तरीके से झटके में 2 अक्टूबर को घटना हुई और जो है 4 अक्टूबर को आपने चस्पा कर दिया। 4 अक्टूबर को 4 बजे उनका घर डिमोलिश कर दिया जाएगा। तब तक आपको नहीं याद आ रहा था कि वो पंचायत सदस्य था, वो प्रधान था, और यही लेखपाल और कानूनगो तहसीलदार मिल के उसको गांव की ज़मीनें अवैध दखल करा रहे थे और उसके साथ हाँ सर जी सर का नाता जोड़ रहे थे उस प्रधान के साथ, और उसका घर बुलडोज करना। आप क्यों बुलडोज कराने जा रहे हैं बहराइच के अंदर? इस बुलडोजर को रोकिए। मैंने ऑनरेबल सीएम साहब से निवेदन किया है कि इस बुलडोजर को रोका जाए। कापी मैं गवर्नर महोदया को दिया हूँ, डीजीपी को भेजा हूँ, सेक्रेटरी होम को भेजा हूँ यूपी को, यहाँ के कलेक्टर को और कप्तान को इसलिए दिया हूँ कि मैं आज रात तक, कल तक बुलडोजर की कार्रवाई की सूचना नहीं वापस विड्रा होती है तो मैं लखनऊ चलूँगा, गांधी प्रतिमा पर सत्याग्रह करूँगा, जीपीओ के सामने, विधानसभा के सटे बगल में। बुलडोजर नहीं चलेगा वहाँ के ऊपर। बुलडोजर चला तो इनजस्टिस है, बुलडोजर चलेगा तो इनजस्टिस है। इसकी कापी ऑनरेबल सर्वोच्च न्यायालय को भी मैंने भेज दिया है कि ये क्या तरीका है भाई, ये जस्टिस का कौन सा है फार्मूला है, कौन सा तरीका है? न्याय तो केवल न्यायालय का काम है, न्याय तो आपका काम है नहीं। यदि वो अवैध घर बना हुआ है उसको वहाँ से उसको रिमूव करना है, हटाना है, तो डिमोलिश करके नहीं है तो हटाएंगे। प्रोसीजर करिए, विधि पूर्वक कार्रवाई करिए। और वो गैंगस्टर का घर तोड़ दे रहे थे, समझ में आता था किसी माफिया गैंगस्टर का घर तो तोड़ने तक समझ में आया। लेकिन अब वो कौन सा गैंगस्टर है जो बड़े मुसीबत में, गरीब आदमी जो किसी तरीके से अपना घर बनवा के रह रहा है, न जाने कितनी मजदूरी कितनी मशक्कत से किया है, उसका घर क्यों तोड़ा जाएगा? क्यों घर उसका तोड़ा जाएगा? कौन ऐसा आदमी है जो उसका घर तोड़ने की कोशिश कर रहा है? डीएम कलेक्टर जो बहराइच क्यों नहीं स्टॉप कर रहे हैं? मैं भूल गया हूं उसकी कापी, अभी कलेक्टर बहराइच को टैग कर रहा हूं, कापी उसकी कलेक्टर बहराइच को निवेदन करूंगा कि उस आदेश को वापस लें, उस आदेश को रोकें, उस पर कार्रवाई सम्यक तरीके से करें। ये अच्छा नहीं है, ये तो अमनुष्यता है, अन्याय है, इनजस्टिस है, इनह्यूमैनिटी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी तो ये कहा था कि जो अवैध चीजें हैं उसको गिराने का अधिकार है। वो निर्णय ठीक से पढ़ी थी क्या? बिल्कुल अवैध जो चीज़ें हैं, सरकारी ज़मीन पर अवैध दखल है, उसको प्रोसीजरल लिखा है कि प्रोसीजर के तरीके से हटाएंगे और किसी की प्रोसीजर प्रोसीड करेंगे न्यायालय में, उसके बाद हटाएंगे, उसको जब्त करेंगे। सीजर बनाया जाता है, जब्त किया जाता है, अवैध मकानें जब्त की जाती हैं। अरे एक हफ्ते क्या, एक हफ्ते में नहीं, 20 दिन 25 दिन। आप ये हफ्ते भर में न्याय, हफ्ते भर में जुर्म संस्थित होगा। जब न्याय के लिए देखिए, न्याय देने के लिए प्रोसीजर मुकम्मल चलनी चाहिए। जब आप जल्दी न्याय देने की कोशिश करेंगे तो इनजस्टिस होने की संभावना रहेगी। जांच करके करिए। यदि उसने अवैध 50 साल से उस रोड पर यदि इंक्रोचमेंट करके उसने अवैध बनवाया है तो आज ही बुलडोजर क्यों प्रतिक्रिया क्यों बुलडोजर के रूप में उसके ऊपर, उस मुस्लिम घरों के ऊपर, 3 घर हिंदूज का है और शायद 25-22 मुस्लिम्स का है। मैं किसी का घर हो, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं है। मुझसे यही मतलब है कि उस घर को आप बुलडोज न करिए। उस आशियाने में बच्चे रहते हैं, उसमें माताएं रहती हैं। ये काम किसने कहा आपको? कलेक्टर को मैं आज ही अभी खत लिखता हूँ। बुलडोजर नहीं चलेगा, बुलडोजर बहराइच में नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था कि मतलब अगर कोई दोषी है, अगर उसने कोई अपराध भी किया है तो आप उसके परिवार के और जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, ये राइट, ये सुप्रीम कोर्ट में है, लिखा है कि यदि दोषी है तो आप दोषी के घर को गिराएंगे, जिससे उसके परिवार को और उसके घर के लोगों को सजा देंगे। ये तो देखिए, बुलडोजर को पहले असंवैधानिक घोषित किया है। पहली बात कि एक लाइन में बुलडोजर को असंवैधानिक सुप्रीम कोर्ट घोषित कर चुका है, असंवैधानिक। और कलेक्टर महोदय को चिट्ठी अभी लिख रहा हूं, मैं टैग करूंगा उसी चिट्ठी को कि कलेक्टर महोदय, किसी कीमत पर घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए बहराइच के अंदर। चलेगा तो मैं सत्याग्रह करूंगा और इसकी सारी जिम्मेदारी कलेक्टर और उत्तर प्रदेश के ऑनरेबल सीएम साहब की होगी और किसी की नहीं होगी। जुर्म करेंगे आप,
चलेगा कैसे किसी के घर पर बुलडोजर? आप न्याय के तरीके से करिए। क्या उसने किया है? कौन अतीक है क्या वो जिसके घर बुलडोजर चलाने जा रहे हैं आप? ठीक है, कोई गैंगस्टर है, बड़ा है, उसने बहुत किसी तरीके से मुसीबत में न जाने कैसे घर बनवाया, और जो पथराव और जो घटना हुई है मुसलमान के घर से उतारा गया है, इसके लिए जिम्मेदार आप हैं, हमारी कम्युनिटी है। हम जिस कम्युनिटी के हैं उस लोगों ने रगड़ा रगड़ी किया है उसके दरवाजे पर जाके। नहीं, उसके दरवाजे पर रगड़ा रगड़ी करने की ज़रूरत क्या थी? उसके दरवाजे से ही क्यों जुलूस जाने की कोशिश की जा रही थी? जुलूस के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था क्या? मस्जिदों और मुसलमानों के घर के सामने से जुलूस जाएगा? आपके घर के सामने से वो ताजिया निकालता है क्या? आपके मंदिरों के सामने से निकालता है क्या? आपका भगवा उतारने की कोशिश करता है क्या? और जब वो नहीं करता है तो आप एक काम कैसे करेंगे? और ये हिंदुस्तान हिंदू और मुसलमान दोनों का है। इस जमीन के जर्रे पर जितना अधिकार आपका है, ठीक समान अधिकार उतना ही अधिकार मुसलमान का है। इस शहादत में जितनी आपकी शहादत हुई है उससे ज़्यादा उन्होंने शहादत दी है। आज़ादी की लड़ाई में जितना आप आगे बढ़े हैं उससे ज़्यादा मुसलमान आगे बढ़ा है। मैं गिनाने की कोशिश बार बार अपने स्पीच में करता हूं कि जब नॉर्थ फ्रंट प्रांत था तो बरेली से लेके, और बरेली में बख्त खां लड़ रहा था, दिल्ली में बहादुर शाह लड़ रहा था, नाना साहब के साथ हजमुल्ला तैयार खड़ा हुआ था, बेगम लखनऊ में लड़ रही थी, कुंवर बहादुर आरा में लड़ रहे थे, फैजाबाद में मौलवी अहमद उल्ला लड़ रहा था, लियाकत अली इलाहाबाद में लड़ रहा था। इनके बाप की विरासत है क्या कि मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चलेगा? कलेक्टर कैसे बुलडोजर चलवाएंगे? सुनिए, जैसे मान लिया नहीं, कलेक्टर बुलडोजर कैसे चलवाएंगे? क्यों चलवाने जा रहे हैं? और 20 को कैसे बुलडोजर चलेगा? प्रोसीड करिए। जैसे कि मान लीजिए अगर वो न्याय के लिए हाई कोर्ट जाना चाहे या सुप्रीम कोर्ट जाना उसको वक्त चाहिए, तो उसके लिए बिल्कुल वक्त चाहिए। उसको वक्त चाहिए। एक तो जुर्म ये हुआ कि टपा आपने पकड़ लिया, इसलिए कि राम गोपाल का हत्यारा मुसलमान है, तो आपने मुसलमानों को पकड़ के कैच कर लिया। उसके घर पकड़ा भी जाना चाहिए, राइट, बिल्कुल पकड़ा जाना चाहिए। हत्या किया है, लेकिन हत्या वो क्या आपके दरवाजे पर आके किया है? उसके घर पर चढ़ के जो उत्पात मचाया जा रहा था, दुनिया ने देखा, जो भी देखा उसको अच्छा नहीं लगा, जो भी देखा उसको अच्छा नहीं लगा। जुर्म आपने प्रारंभ किया है, अपराध आपने किया, हमारी कम्युनिटी ने किया है, और उसके ऊपर अब उसी को सजा भी देने की कोशिश हो रही है। इस पूरी घटना को बीच बचाव करना चाहिए, उसको भी समझाना चाहिए, हिंदूज को समझाना चाहिए, मुहम्मडन्स को समझाना चाहिए कि मिलजुल कर रहें, जो हुआ उसको भूलें। राम गोपाल को जिंदा कर देंगे क्या डीएम साहब बुलडोजर चलवा के यदि कलेक्टर बहराइच जिंदा कर सकते हो राम गोपाल को, तो बुलडोजर चलवा दें बुलडोजर। लेकिन बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, मैं पूरा कह रहा हूँ। और सवाल पूछा जा सकता है, जैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मतलब हत्या करने से पहले भी तो सोचना चाहिए था, किसी की जान ले ली तुमने, अब जवाबी कार्रवाई में चीज़ें हो रही। तो एक भीड़ भी थी, उसने भी तो दर्जनों भर घर जो है वो जलाए, मकानों को जला दिया, दुकानों को तोड़ दिया। रिपरकशन जानती हैं, इम्पैक्ट उसका कितना पड़ा है? पुलिस को कितने घर फूंके गए हैं मुसलमानों के। मैं एक वीडियो में देख रहा था कि मैं शोरूम जला दिया। नहीं, इसका इल्जाम समझ रही हैं क्या होता है जब इस तरीके का एक वह हत्या हुई, और एक जहां मुख्यमंत्री को पहुंच के शांति की अपील करना चाहिए जी, वही मालिक है ना, प्रदेश के मालिक वही है ना। कोई बात कर रहा है, 25 करोड़ लोगों के मुखिया हैं वो जब तक मुख्यमंत्री हैं, मुसलमान के भी मुख्यमंत्री हैं, हिंदू के भी मुख्यमंत्री हैं। बुलडोजर कैसे चलेगा? हिंदू के मुसलमान के घर पर चलेगा और हिंदू के घर। सच तो ये है कि सभी लोगों को भी ढूंढना चाहिए ना, जिन लोगों ने शोरूम जलाए या वो जो भीड़ नहीं, उनको आप गलत कर रही हैं, आप पल्लवी जी गलत कर रही हैं। ढूंढना उन लोगों को चाहिए जो हजारों की भीड़ में है। इनका कैमरा जब चमक रहा हो तो पहले उनकी लिस्ट बनाए, जो उसके दरवाजे पर जाके चमक रहे थे और नारे लगा रहे थे, भड़काऊ बयान हो रहा था, और उसका हरा रंग, वो सभी अपराधी हैं। उनको पहले गए कैसे, किसने उद्वेलित किया कि उसने धंधरंग? और मुकदमा तो उन पुलिस वालों के ऊपर दर्ज होना चाहिए जो इसी की रक्षा के लिए हैं कि कोई गलत ना होने पाए, और उसमें लगाए गए थे कि कुछ गलत होगा तो आप रोकेंगे। तो आप खड़ा होके मुसलमान का झंडा उतरवा रहे हैं, खड़ा होके पुलिस मुसलमान का हरा झंडा उतरवा रही है। और यदि मारा गया तो उसका सारा दोष, उस हत्या का दोष पुलिस के ऊपर लगना चाहिए। बहराइच पुलिस पर हत्या का मत लगना चाहिए। उसके सामने नजर यदि उसको रोके होते तो क्या हत्या होती? आप हमें बताएं, कोई एक आदमी बताए कि यदि राम गोपाल को नीचे रोक दिया गया होता तो क्या हत्या होती?
आप बता दें, कोई बताए ना हमको कि हत्या होती, रूट बदल दिया गया होता, केवल रूट बदल दिया गया होता, केवल रगड़ा रगड़ी का प्रश्न न होता। रगड़ा रगड़ी करेंगे आप? आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी जा रही थी तब रगड़ा रगड़ी का याद नहीं आ रहा था? फांसी के फंदे के लिए आगे हिंदू मुसलमान कंधे बढ़ाकर आगे बढ़ रहे थे, तब ये चिंटू मिंटू और ये नफरती जो है, उस दिन भी ये नफरती थे और उस दिन भी नफरत का काम करते थे। तब समझ में नहीं आ रहा? किसी नफरती के घर का आदमी कुर्बानी दिया हो तो बताए, बताए ना कि हाँ कुर्बानी दिया है, नहीं दिया है। आज आप क्या कर रहे हैं? और बहराइच में बुलडोजर चलना नहीं चाहिए। मैं बता दे रहा हूं कि बुलडोजर चला कलेक्टर साहब को, मैं बार बार कह रहा हूं, बहराइच के कलेक्टर साहब, तो मैं कलेक्टर साहब को नामजद मुकदमा उनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को भेजूंगा। ये जुर्म है, ये जुर्म की पराकाष्ठा है। किसी के घर पर जो अपराधी आपने कन्विक्ट कर दिया, अपराधी तय कर दिया, तो प्रोसीड करिए न्यायालय में। बुलडोजर कैसे चला सकते? क्यों चलाएंगे बुलडोजर? उसके बच्चे कहाँ जाएंगे और लोग कहाँ जाएंगे? मैं कलेक्टर साहब को अभी चिट्ठी लिखता हूँ और माननीय ऑनरेबल मुख्यमंत्री साहब को चिट्ठी में लिख चुका हूँ, बुलडोजर रोकिए। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी भी मोहब्बत और अमन चैन का पैगाम बहराइच में फैलाइए। हिंदू मुस्लिम एक नहीं रहेंगे तो ये देश की आइडेंटिटी नहीं रहेगी। इस देश की आइडेंटिटी इसलिए है कि हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान इसलिए है कि यहाँ हिंदू मुसलमान बराबर रूप से है और बराबर रूप से आज़ादी ली गई है। हिंदू मुसलमान सब ने बराबर से आज़ादी की लड़ाई लड़ी है, और ज़बरदस्त लड़ाई के बाद आज हमको ये आज़ादी और ये डेमोक्रेसी और जो है कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेंटी, इक्विलिटी, ये सब हमको मिला है। हमको कहीं से टपका हुआ नहीं है। आप किस तरीके से, बिल्कुल न करिए। ये प्रतिशोध की घटना, ये प्रतिशोध परक घटना है। सरकार इस तरह का काम करती है तो ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी बहराइच में अभी तक जो हालात हैं उसको लेकर प्रशासन ये कह रही है कि 3 से 4 दिनों में हालात जो है वो सामान्य कर लिए जाएंगे, परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी। लेकिन जो अब हो रहा है ना, वो एक तरीके से एक तबके को या एक पक्ष को जो है वो और ज्यादा तोड़ देने वाली बात है। मतलब आप सोच कर देखिए कि जिस घर में कोई पुरुष ना हो, उसके घर में इस तरीके की नोटिस छपा हो जाए, फिर उसके बाद कार्रवाई के लिए भी समय ना दिया जाए, सिर्फ कल भर का समय है। उसके बाद ये कहा गया है कि आपके जितने मकान है, दुकान है, या तो आप खुद तोड़ लीजिए, नहीं तो बुलडोजर। तो देखिए, आप मर्सीफुल बात केवल कर रही हैं कि ये ठीक नहीं होगी। ये नेशन के लिए ठीक नहीं है। नेशन केचुए की तरह कमजोर हो, ये एकता हमारी विखंडित होगी। हमारी एकता ऐसे नहीं बनी है, हमारी एकता ऐसे नहीं बनी है, गांठ जोड़ के नहीं बनी है। हमारी एकता की रस्सी एक साथ लपेटी और बुनी गई है, उसमें गांठ नहीं है हमारी एकता में कि जो आप कह रही हैं। इस तरह की कार्रवाई करेंगे, आप यकीन मानिए कि आप नेशनल इंटीग्रेशन, इंटरनल इंटीग्रेशन को ब्रेक डाउन करेंगे। आप छोड़ेंगे ही नहीं, ये तो टूटना है, तोड़ेंगे। आपको नहीं नजर आ रहा है। मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूं, और अभी कलेक्टर साहब को पुनः चिट्ठी की उसकी कॉपी भी दूंगा, अलग से लिखूंगा कि बहराइच में जो कुछ हो रहा है कम से कम उसको स्थगित करें, उस चीज़ को, और जो है नोटिस प्रॉपरली दें, उनको समझने बूझने का अवसर दें। और यदि ये सच तो यह है कि आप 50 साल से क्या कर रहे थे, एकाएक अब उसका घर गिराने का आपको कहाँ से याद आ गया इस घटना के बाद? ये तो कोई तरीका है नहीं। पहली बार नहीं है, ऐसी जितनी भी बड़ी घटनाएं होती हैं उसके बाद बुलडोजर पहुंच जाता है। तो ये तो बुलडोजर पहुंच जाता था। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाया है। कलेक्टर साहब चलवाएं, सुप्रीम कोर्ट में जाना ही है उनको। कलेक्टर साहब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और उसके बताएंगे, हाँ बताएंगे कि बुलडोजर हमने क्यों चलवा दिया है। अमनुष्यता का काम करेंगे। मुख्यमंत्री का आदेश है, कलेक्टर एग्जीक्यूट करेंगे, कलेक्टर करेंगे तो जो है ही विल रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। उनको तो मतलब दूसरे को क्या करना है वो तो। मैं निवेदन की चिट्ठी लिखूंगा, और यदि कल तक डिसाइड करके नोटिफिकेशन नहीं हुआ, स्टॉप नहीं किए इस पर, तो मैं सत्याग्रह करूंगा। बाकी आप जो सोचते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बता सकते हैं। मुझे पता है एक पक्ष, एक तबका ये कह रहा होगा कि जब घर अवैध है तो गिरेगा ही, इसमें इतना रोना क्यों है, इसमें इतना चिल्लाना क्यों है। ये इसलिए है क्योंकि वो दूसरे पक्ष का घर गिरा है और वो आपका नहीं है। क्यों आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरीके की चीजें गलत हैं? और बिल्कुल सुनिए, हम पल्लवी जी बता दें कि 1986 के पहले नगरीय प्राधिकरण यूपी में जब नहीं बने, गठन हुआ था। अब हम आपको और अच्छी तरह बता दें सभी सुनने वालों को कि 1986 के पहले जब अथॉरिटीज नहीं बनी थी, जब मुख्यमंत्री मुझे लगता है कि वीर बहादुर सिंह थे,
तब ये विकास प्राधिकरण यूपी के बने थे। इसके पहले इस प्रदेश के जितने घर जहां भी बने हैं वह अवैध, सबके घर अवैध आ जाएंगे। यदि देखा जाए तो सबके घर नए फार्मूले के हिसाब से देखिएगा, सभी घर सड़क के जद में आ जाएंगे, सभी अवैध। तो ये सब नजाकत और ये सब बेकार की बात न करे कोई व्यवस्था। ये क्या क्या हो रहा है हम लोग पढ़ लिख के जान रहे हैं, हम लोगों को इस तरीके से न होने दें कि कुछ कहना पड़े और कुछ, ये सब कुछ अवैध है। 86 के पहले जो भी घर बने हैं, न कोई इस तरह से शहरी मानचित्र के लिए अथॉरिटीज़ थी, छोटे छोटे थे लेन के किनारे जिसने ज़मीन ली, खरीदी, पुरानी ज़मीन है वहाँ बनवा लिया। बाद में तो नगर का विकास होने लगा, नगर एक मॉडल से बनने लगा, धीरे धीरे उसका परिष्करण हो रहा है। इस तरीके से जाके किसी उतावले पर करके उसका घर गिराना ठीक नहीं है। मैं इसके चाहता हूँ कि इसको रोक लगाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।